कि आज क्या हुआ है रोमन के साथ। रोमन रेस का ये क्या हो रहा है। कलाकार आदमी के साथ कलाकार आदमी अपनी कला निभा रहा। ओके, सुपर माइनस करता हूँ। यू आर वॉचिंग रेसल सुपर। आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन बहुत बढ़िया गया। शो तो बहुत मतलब फ़ोन में अच्छे तरीके से रेटिंग दूँगा। आज उन लोगों ने शो बहुत अच्छा दिया है। हर बार मतलब मैं बोलता ही हूँ, पर आज का शो ज़्यादा अच्छा था। शो तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले शो की शुरुआत जो मतलब शो की रेटिंग की बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये हो रहा था लंदन में और बहुत बढ़िया वहाँ पे क्राउड था। फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद हमारे जो सबसे पहले शो की शुरुआत कोडी रोड्स करते हैं। हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स आते हैं उनका, क्योंकि उनकी एक तो इतना लंदन का इतना अच्छा क्राउड था वाकई। सी ये वो जब आ गए खड़े मतलब एंट्रेंस होगी वो खड़े हैं, तब वहाँ पे सीना शख्स मतलब उनका गाना गाया जा रहा है, कोडी रोड्स कोडी, मतलब ये गाना गाया जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा वहाँ का क्राउड था। वो बोलते हैं कि फिर मैं इसी इसी अरीना में मिलने वाला हूँ फिर से जॉन सीना से। मतलब फिर से मिलने वाला, क्योंकि जो रॉ है वो भी होने वाली है लंदन से ही, जो हम लोग को दिखने वाली है अभी रॉ जो होने वाली है 1 अप्रैल को। वो 1 अप्रैल को जो रॉ होने वाली है वो मतलब लंदन में होने वाली है। फिर उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है। हमारे जो हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, क्योंकि जब वो एंट्रेंस दे रहे थे तब वहाँ का लंदन का पूरा क्राउड उनका जो सॉन्ग है वाइपर मतलब वो जो सॉन्ग है वो पूरा सॉन्ग गा रहे थे। उसके बाद आते हैं बोलते हैं कि तुम ये चैंपियन हो, तुम्हारा तुम पहले तुम कंपनी से पहले गए, फिर कंपनी में वापस आए, और फिर वो बोलते हैं जो तुम्हारा 20 से है वो बहुत बेकार गया। तुमने बहुत स्ट्रगल करा है। तुम्हारे वजह से अब टिकटें डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत सारी बिक रही हैं। ये सब बोल रहे होते हैं कि बिक रही हैं तुम्हारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये मतलब उतने ही बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से तुम्हें मैं फोन मतलब फिर वो बोलते हैं जॉन सीना बन जाएगा 17 टाइम और मैं बन जाऊंगा 15 टाइम। वो इनडायरेक्टली जो चैलेंज करने का है, ट्रिपल एच का तो लग रहा दिमाग घूम गया है, या तो वो भूल गया कि ये भी करना था मेरे को। एक बार दिखा के उनने पूरा गायब भी कर दिया। फिर वो उसके बाद वो मतलब मेरे को लग रहा है कुछ होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वो बहुत बहुत चीज़ें बोली, मेरे को लग नहीं रहा था ये सब होने वाला है। पर वहाँ का क्राउड बीच बीच में दोनों का सॉन्ग गा रहे थे। एक जगह एक तरफ रैंडी ऑर्टन का, एक तरफ केविन में है वो कोडी रोड्स का, दोनों तरफ सॉन्ग गा रहे थे। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है और आते हैं हमारे उसके बाद जो हमारी ड्रू मैकिंटायर है वो आते हैं और बोलते हैं वो नेपो किड्स बोलने वाले थे, पर उन्होंने बोल दिया नेपो। वे भी ये क्या बोल रहे हैं कि तुम किस की वो कोड वो ड्रू मैकिंटायर जो उससे बोल रहे हैं रैंडी ऑर्टन से कि तुम किसकी बात सुन रहे हो। नेपो के किड्स की बात सुन रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा 5 मिनट का जो टाइटल था उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है, तब भी मैं तुम्हारा जो रिटर्न से जाता तो मेरे उसका बोला जाता है। फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे पूरा क्राउड जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उसका सॉन्ग मतलब उनका ड्रू मैकिंटायर जो बोलता हूँ वही गा रहे थे वो के, और सीएम पंक के भी चैंट लग रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि जो एक है फेक अंडरटेकर जो हमारे डेमियन प्रीस्ट उसी को बोल रहे होते हैं। उसी की बात वो अटैक करने जाते हैं रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को। उसी टाइम वो तो भाग जाते हैं, आर्ग्यू लगाने जा रहे थे वो उसी टाइम भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस प्रेटी डेडली का मैच था। ये मेरे को तो मतलब मैच तो बहुत अच्छा था, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रेटी वो हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट है वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर चुकी है, वो अपनी भी एक चैंपियन है। उसके बाद हम लोग को दिखता है केडन कार्टन कटेरा चांस वर्सेस दशमन में मैच दिखता है। मैच तो बहुत अच्छा था, टैग टीम मैच था, मैच बहुत बढ़िया गया। ज़्यादा मैच में कुछ बारे में बोलना चाहूँगा। हमारे जो वो वो मैच चेल्सी ग्रीन ने हमने मतलब वो अटैक कर दिया, मतलब डिसएक्शन से मैच खत्म हो गया। मैच में तो कुछ हुआ नहीं। वो चेल्सी ग्रीन की टीम जीत चुकी है। उसका हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एलए नाइट का मैच दिखता है। मैच तो बहुत अच्छा था, सबको पता था। एक सिंपल बंदा भी अगर देख लिया उस मैच को तो सबको पता है कि मतलब थोड़ा बहुत देखता है रेसलिंग तो उसको तो पता ही होएगा। जो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म होने वाला था, खत्म होएगा
क्योंकि जो हमारे जे का वो मैथ तो पता चलता है मूव सॉल्ट टच करके, ऐसे वो जब जा रहे होते हैं अपनी सुनामी जो करते हैं वो रिंग की साइड से, उसी टाइम जो हमारे जे का फाटे हुए वो अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। फिर उसके बाद वो जो हमारी अनाउंसर टेबल वो तो कभी जिंदगी में नहीं टूटने वाली, इतनी उन्होंने मजबूत बना दी है। उनने पटका तब भी कुछ नहीं हो रहा उसको। फिर उसका कुछ नहीं होता है। फिर अपने वो जो साइड कॉर्नर में जाके अपना पिछवाड़ा मारते हैं, मुंह पे वो मारते हैं और कुछ नहीं होता है। ज़्यादा कुछ था नहीं मैच में। फिर उसके बाद वो बैकेट से मतलब चले जाते हैं, मतलब ये मारपीट होती है। फिर उसके बाद बैकेट से जाते हैं, फिर वो बोलते हैं टामा टूंगा और सोलो सुबह वो होते हैं, तो वहाँ पे जेका फाटू बोलते हैं कि वो सोलो सुबह बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, मतलब पूछ रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं है कि यू विदाउट यू, ये वो मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तुम हो और तुम या तो नहीं हो, तब भी मैं भी जो करना है मेरे को करूँगा, मैं तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जो है वो घर पे लेके आनी है, वो खुद बोलते हैं कि मेरे को इस चैंपियनशिप घर पे लेके आनी है। उसके बाद ही हम लोग को दिखता है हमारे जो बैग टेस्ट थे, जिमी ऊसो होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुमने क्या थप्पड़ खींच के मारा था, पूरे अरीना में गूंज रहा था, मतलब जहाँ पे मारता वहाँ पे गूंज रहा था। वो बोल रहे थे वो पहली बार मैं देखा कि जिमी ऊसो को थोड़ा सा बंदा थोड़ा समझा है। उनने उसने अच्छी चीज़ करी तो उसको थोड़ा समझ रहे हैं, वैसे नहीं समझते उससे सोचते फालतू है। वो भाई को इतने दे रहे, इसको को देते नहीं, ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं रहे। होता तो कुछ है नहीं। वो फिर ये बोलते हो तो बड़े खुश थे। उसके बाद ये हम थोड़ा आगे आगे मतलब थोड़ा वहीं पे हम उनको मिल जाते हैं। कार्मेलो हेस और द मिस होते हैं, वो पूछते तुमने क्या मतलब चैंप थप्पड़ मार दे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो जिमी ऊसो उनको एकदम से थप्पड़ ऐसे मारने जा रहे हैं, वैसे दौड़ा देते हैं। वो मतलब डर भी जाते हैं, ऐसा बंदा है, डर भी जाते हैं। उसका कुछ नहीं होता है। मैं इसमें थोड़ा लंबा करना मतलब दिखाना 3 घंटे तक का, तो कुछ नहीं होता। एले वो जिमी ऊसो वर्सेस द मिस का मैच होता है। मैच से ज़्यादा कुछ होएगा नहीं मैच में, कुछ नहीं, क्योंकि मतलब मैच में हमारे जिमी वो जीत गए थे। उसके बाद हम लोग को दिखता है वो मिचेन वर्सेस वो चेल्स साले फिलर का मैच होने वाला था। पर मैच मतलब साले फिलर एंट्रेंस ले उससे पहले ही जो हमारी जो नियोमी है उनने बी मतलब मिचेन एंड बी फैब आई थी, तो नियोमी ने मिचेन और बी फैब के ऊपर अटैक कर दिया है। फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, ये लोग अटैक करते हैं। फिर नियोमी आया वो हमारी जो जेट काल के लिए वो आ जाती है। उसके बाद हमारी जो मैच फुल सिंपल मतलब फिर मैच होता है नियोमी वर्सेस वो, हम लोग को बीच में एक इंटरव्यू भी दिखता है जेट का वो टिप्पणी स्टैंड पर। ज़्यादा मैं इंटरव्यू गया, मेरे को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरव्यू देना तो दे देंगे। मैंने मतलब बता नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ इंटरव्यू में, कुछ नहीं बोला मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं होता है। जो हमारी जो क्वीन साले फिलर है, क्योंकि उनका मैच था मिचेन के साथ, तो मैच बहुत बढ़िया गया, तो हमारे साले साले फिलर को मैच जीतना था, वो मैच जीत गई है। उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच होता है। मैच तो बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा था मैच में, बहुत मस्त था। उनने अपने डीडीटी अनाउंसर टेबल के ऊपर मतलब जो मारते हैं वो, और अपना जो जितने भी मूव मतलब अच्छा मैच था। फिर उसका बाद ये मैच तो हो जाता है खत्म, मतलब डिस्क्वालीफिकेशन मैच खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे केविन ओवेंस आ जाते हैं। तो वो मतलब केविन ओवेंस आ जाते हैं, तो फिर केविन ओवेंस मानना है वो केविन ओवेंस थोड़ा अटैक करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं इसको पैकेट पैड डबल लगाते हैं, पर वो पैकेट पैड डबल तो लगा नहीं पाते। फिर मतलब वो उनका छूट जाता है। फिर हमारे जो रेडिएटर वो छोड़ते हैं पंडे किक लगा दो, पर वो भी नहीं लगा पाते। वो बैरिकेड के उस तरफ चले जाते हैं, तो फिर वो भी जाते हैं, पर वहाँ पर सिक्योरिटी उन्हें रोक देती है कि नहीं जा सकते। उसके बाद हम लोग को दिखता है फिर उसके बाद हम लोग को दिखते हैं बैकेटेज से ड्रू मैकइंटायर, जिनका इंटरव्यू होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये मैच होने वाला है, मतलब फिर वो बोलते हैं उसी टाइम वहाँ पे कुछ होता नहीं है उनको। फिर उसके बाद जैसे ही बाहर जा मतलब वो अरीना से बाहर जाने के लिए निकलते हैं, उसी टाइम जैसे ही वो गेट खोलते हैं, उसी टाइम ड्रू मैकइंटायर जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो अटैक कर देते हैं। तो फिर वो अटैक कर देते हैं, अटैक तो होता है। फिर उसके बाद वो जो वहाँ पे कार होती है उसके ऊपर ही वो अपना चोक स्लैम्प लगा देते हैं। उसको साउथ एवेन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो चोक स्लैम्प ही है, चोक स्लैम्प बोलूँगा। चोक स्लैम्प लगा देते हैं। फिर ये सस्ता अंडरटेकर है टुम्बो डेमियन प्रीस्ट, थोड़ा बहुत दे रखा है उसको अंडरटेकिंग, मतलब मेरे को थोड़ा लगता है। उसके बाद हम लोग को दिखता है जो होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। सबसे पहले जो हमारे रोमन रेंज और पॉल हेमन आते हैं फिर बड़ी अच्छी तरीके से एंट्रेंस लेते हैं। जब वो रिंग के साइड में वो पहले मतलब आते हैं, एंट्रेंस बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब आते हैं बड़े चौड़ में।
फिर वो पूरी फिर वहाँ पे जो पॉल हेमन वो जैसे देते हैं ना अपना जो वो दे माइक देते हैं, वो बड़े 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 खुद दिखा रहते हैं। फिर उसके बाद वो अच्छी तरीके से बोलते हैं नॉलेज व्हीकल, मतलब पूरा लंदन यूके नॉलेज भी सब सही से बोलते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी जो साइड में तो बैठेंगे नहीं, वो होते बैठते हैं बीच में। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वहाँ पे पूरी क्राउड रोमन रेंज के जैसे कोडी रोड्स के लिए गाना गाता है, कोडी कोडी रोड्स, वैसे रोमन रेंज का गाना गा रहे थे वहाँ। हमारे जो पॉल हेमन वो भी गाना गा रहे थे, बड़े खुश दिख रहे थे पॉल हेमन, रोमन रेंज भी खुश थे क्योंकि वो बड़ा अच्छे थे, अच्छा उन्हें दिख रहा था। फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं उसी टाइम, मतलब वहाँ पे वो खुश तो होते हैं, उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है इतने, जिससे कि रोमन रेंज का जो फेस है और गाइस जो हमारे जो पॉल हेमन है, उनने वहाँ पे जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन का रखा था, वहाँ पे उनने पहले अपने हाथ से साफ करा, मतलब फिर बड़े खुश दिख रहे थे। फिर उसके बाद जब उससे पहले जब वो एंट्रेंस रैंप पे मतलब चढ़ने वाले थे रिंग के ऊपर, उस टाइम भी उनने साफ करा। फिर कुछ नहीं, फिर उसका सबसे जो रोमन रेंज का फेस भी ऑफ कर, फिर उसके बाद जो हमारे साथ फ्रेकिंग रोलेंस है वो आते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो आते हैं वैसे ही पॉल हेमन की तरफ वो दे देते हैं माइक, बोलते हैं कि सॉन्ग गाओ, जैसे तुम रोमन रेंज का सॉन्ग गा रहे थे। माइक कर देते हैं, उन्हें कुछ भाव तो दिया नहीं। उसका तो वो हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, सील्ड की। फिर बोलते हैं इसी इसी अरीना में हम लोग उससे पहले जब सील्ड में थे तब मिले थे। फिर उसने बोला हम लोग के बीच में प्यार कम है पर नफरत ज़्यादा है। फिर वो बोलते हैं कि ये मतलब अपना जो बोलते हैं मेरे भी तुम लड़ने वाले, ये सब बोल रहे होते हैं। उसी टाइम थीम सॉन्ग जो मतलब फिर वो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, ड्राइव मतलब ये सब। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे। उसके बाद हमारे जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है सीएम पंक आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे चिंगम मतलब च्युइंग नहीं करने आया हूँ, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। आते हैं बड़े खुद मतलब आते हैं, उसके आते हैं उनने मेरे को पहले लगा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर वहाँ पे रोमन रेंज बोलते हैं भाई तुम पेज, वो बोलते हैं पेज नंबर ढूंढो। पेज नंबर ढूंढते फिर रोमन रेंज बोलते हैं पॉलीमेंसी से पेज नंबर बताओ जाके। फिर वहाँ मतलब पेज बताओ जाके, फिर वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंज है मतलब फिर वो सॉरी पॉल हेमन है, उनने वहाँ पे उनके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखा। फिर उन्हें वो चुम्मा करने लगे, मतलब करने लगे, चुम्मा करने लगे। फिर उसके बाद तो बड़े वो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें मिल चुका है तुम्हारा रेसलमेनिया का मेन इवेंट रोमन रेंज के वजह से। फिर उसके बाद खड़े होते हैं वापस से। फिर बोलते हैं कि मैं थैंक यू बोलते हैं पूरी दुनिया को, मतलब थैंक यू बोलते हैं मतलब सबको थैंक यू बोलते हैं, मतलब दुनिया नहीं मतलब स्टेज में थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद वो फिर से वापस बैठते हैं और रोमन रेंज को बोलते हैं आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ हेड ऑफ उलाफाला। और उनने बीच में बिग डॉग भी बोल दिया, जिससे थोड़ा उन्हें छेड़ रहे थे। उसका बाद बोलते हैं आई नो यू, मतलब ऐसे कोई मतलब ऐसे बोल देते हैं तुम्हें तुम्हें नहीं पता है। फिर उसी तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं पता है, उन्हें उन्हें लग रहा था मेरे को सब कुछ पता है, पर उन्हें थोड़ी चीज़ें नहीं पता है। उस टाइम जो रोमन रेंज का रिएक्शन था ना कि मेरे को क्या नहीं पता, सब कुछ मेरे को पता रहता है, अब क्या नहीं पता। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पर आज उसका तो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। फिर उसका ये शो तो हो गया खत्म। उसका बाद मैं शो को रेटिंग लगाऊंगा 5 पॉइंट। शो बहुत बढ़िया था। और भी शो तो वो भी अच्छे आएंगे। ये शो तो बहुत बढ़िया था, मस्त लगा शो में देखने में। इस शो को मैं रेटिंग जाऊंगा 4.25। गाइस मैं पॉइंट में हर बार देता हूँ, पर अब कभी कभी नहीं दिया करूँगा, ऐसे दिया करूँगा। 4.25 स्टार रेटिंग में देता हूँ। शो बहुत बढ़िया गया, और ऐसे ही शो बहुत बढ़िया गया। और आपको कैसा लगा तो कमेंट बताना। आपको कुछ भी, मैं अभी और वीडियो आने वाले हैं, लाइक और गाइस मेरे जो शॉर्ट्स में डालता हूँ वो भी देख लिया करो। मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं इतने, अभी आपको और शॉर्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर ज़्यादा अनेक थोड़े बहुत मेरे को भी कमेंट में बताओ कि आपको ओपिनियन क्या है शॉर्ट्स के ऊपर, कैसे और टाइम मतलब शॉर्ट्स ये सब बताओ मेरे को थोड़ा बहुत। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।